friend. Hello dear students. Myself Ritu Gupta from APIC Sitapur. This is my second video. In my first video, I taught you about the properties of multiplication, and in this video, I am going to teach you about the multiplication by 10, 100 and 1000. When we multiply a number by 10, we will get, अगर हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज वी हैव नंबर 247. अगर हम 247 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? जब हम 247 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 247 0 एंड 2 मल्टीप्लाई 10 इज 20. 3 multiply 10 is 30. 25 multiply 10 is 250. 250. What did you notice? You notice when we multiply any number by 10, we will get the number, and but we insert the zero right side of the number. हमने क्या देखा कि नंबर के बाद हमें सिर्फ जीरो पुट करनी है. सपोज our number is 247 multiply 10. तो हम क्या राइट करेंगे? पहले हम अपना नंबर राइट करेंगे 247 एंड 10 में कितनी जीरो है? 1 0. तो 247 के राइट साइड पे हम जीरो पुट करेंगे. ओके, 2 मल्टीप्लाई 10. 2 मल्टीप्लाई 10 2 आप राइट करेंगे 2 एंड 10 में कितनी जीरो है? 1. सो वी पुट एट द राइट साइड ऑफ 2 0. 3 multiply 10 is 3 and we put 0 at the right side of 3. 25 multiply 10. We write 25 here and we put 0 at the right side of 25. Now, when we multiply number by 100, जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 2 200, 100 3 300, 100 64 64, 100. What did you notice? आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया 100 2 200. जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप नंबर राइट करेंगे. Here is 2. First we will write here 2 and put 2 0. 100 में हमारी 2 0 होती है, so we put 2 0 at the right side of the number. At the right side of 2. Yes. Second is 100 multiply 3. तो सबसे पहले आपने क्या किया? जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर राइट करते हैं. Our number is 3 and we will put 2 0 at the right side of the number. So 100 multiply 3 is 300 and 100 multiply 64 is 64 and we put 2 0 at the right side of 64. So 100 multiply 64 is 6400. Now, when we multiply any number by 1000, what will we get? We get, for example, 100, 1000 multiply 4, 1000 multiply 5, and 1000 multiply 205. What will you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? जब हम किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप नंबर राइट करेंगे. Our number is 4 and 1000 में कितनी जीरो है? 3. So we put here 3 0 at the right side of the number. So 1000 multiply 4 is 4000 and 1000 multiply 5 is, so we put here 5 number and put 3 0 at the right side of 1000. 1000 multiply 5 is 5000. 1000 multiply by 205 is 205. First you will write 205 number and 1000 में जीरो कितनी है? 3. So we put here 3 0 at the right side of the number. So आप लोगों ने क्या नोटिस किया? हमने ये नोटिस किया जब भी हम किसी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
नंबर राइट करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जीरो, कितने भी जीरो है, सपोज 10 में 1 जीरो है तो हम 1 जीरो पुट करेंगे, 100 में 2 जीरो है तो हम 2 जीरो पुट करेंगे आफ्टर द नंबर, एंड 1000 में 3 जीरो है तो हम नंबर के बाद 3 जीरो पुट करेंगे, एंड सो ऑन। और ऐसे ही हम सारे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। I will write here some question. First question is 269 multiply by 1 2 multiply by 10,000, and second question is 315 multiply by 1000, and the third question is 267 multiply by 10. So what is our answer? So जब भी हम किसी नंबर को 10, 100, 1000, 10,000 एंड whatever मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप नंबर राइट करेंगे। नंबर, आपका नंबर क्या है, 269। सो वी राइट हियर 269, एंड 10,000 में हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2 3 4। वी हियर वी हैव 4 जीरो, सो वी राइट 4 जीरो at the right side of the number, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 जीरो को पुट करेंगे। Now question number second, 315 multiply 1000, so we will put number here, पहले हम ये अपना नंबर राइट करेंगे, and 1000 में कितनी जीरो होती हैं, 3 जीरो, so we write 3 जीरो। Now question number third is 267 plus 267 multiply 10, so we will write here 267, and 10 में हमारे पास कितनी जीरो है, 1, so we put here 1 0। Yes, this is the multiplication by 10, 100 and 1000। Now next question is if we multiply 267 multiply 300, अभी आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपने क्या किया, नंबर को मल्टीप्लाई किया 10, 100 एंड 1000 से। अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 300, 400, 500 एंड व्हाटएवर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 267 आप राइट करेंगे एंड 3, here is 3। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम सिंपल नंबर लिख के, सपोज इफ वी हैव 1 here, अगर हमारे पास यहाँ 1 होता तो हम नंबर लिखते, अपना नंबर राइट करते, एंड 100 में हमारे पास कितनी जीरो है, 2 जीरो, सो वी पुट हियर 3 जीरो, तो हम यहाँ पे आके 2 जीरो पुट कर देते। बट वी हैव 300, हमारे पास क्या है, 3 वी हैव 3 हियर, तो आप क्या करेंगे, एट फर्स्ट 267 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 267 मल्टीप्लाई बाय 3। At first you will multiply 267 by 3, and 3 को आपने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, एंड हम यहाँ राइट करेंगे 100। 300 में से हमने 3 को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या बचा, 100। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट है 267 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यस, 267 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। What is your answer? 3 7s are 21, 3 6s are 18, 18 and 2 is 20, 2 carry, 3 2s are 6, 6 and 2 is 8, 801। 267 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे we will get 801, and multiply 100। हमने इसको सॉल्व किया, 267 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा आंसर है 801। अभी हमारे पास 100 भी है तो हम इसको 100 राइट करेंगे, एंड आवर फाइनल आंसर क्या होगा आपका, 801 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 801, एंड पुट 20 हियर। मैंने जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000 में समझाया था कि जब भी हम किसी नंबर को 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप नंबर राइट करेंगे, इसके बाद जितनी भी जीरो आपकी होगी, 10 है तो 1 जीरो पुट करेंगे, 100 है तो 2 जीरो, एंड 1000 है तो 3 जीरो। यहाँ पे हमारे पास 100 था तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 जीरो पुट किए। अभी एक क्वेश्चन से मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर
3. Question number 3. We have 105 multiply 4000. 105 multiply 4000. इसकी एक शॉर्टकट की ट्रिक होती है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 4000 को आप 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। नो, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसे बहुत ही इजीएस्ट वे से करेंगे। बहुत ही इजीएस्ट वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। इजीएस्ट वे क्या है हमारा? 105, यहाँ से हम 4 को सेपरेट कर लेंगे 4, एंड अब हमारे पास क्या आएगा? 1 30 we put 30। 4000 से हमने 4 को सेपरेट किया तो हमारे पास 4 आया एंड हियर 1000। ओके, नाउ अब आप 105 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 420। 405 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई 105 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 420 एंड we will write 1000 here. Now what is our final answer? Our final answer is 420 and 1000 में कितनी जीरो है आपके पास? 30। We will write here 30। Okay, so our final answer is 4,20,000। Okay, our next topic is multiplication by suitable grouping. Multiplication by suitable grouping. This is our next topic. Yes, this is our next topic. What is the meaning of suitable grouping? Suitable grouping का मीनिंग होता है हमें नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाए। So, for example, 2 multiply 45 multiply 5. Here is the question. आप लोग क्या करेंगे अगर 2 को पहले आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज रॉन्ग, ये इसमें गलत हो जाएगा। हमारा टॉपिक है सुटेबल ग्रुपिंग। अब आप 5th क्लास में हैं तो आपको शॉर्टकट मेथड देखने होंगे। सुटेबल ग्रुपिंग में क्या करना होगा? हमें ग्रुप्स बनाने हैं। अब हम ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? जो हमारे स्मॉलर नंबर है हम उन नंबर्स को चूज करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10, 100, 1000 जिससे हमारी मैक्सिमम जीरो हमें मिल सके। यस, तो हम ग्रुप करेंगे 2 and 5 का स्मॉलर नंबर। हमने बनाया ग्रुप 2 and 5 का एंड अब आपके पास क्या बचा है? 45। तो आप 45 को सेपरेट कर लेंगे। ओके, हमने ग्रुपिंग की 2 and 5 को 2 5 10 and we will write here 45 as it is. Okay, now 10 multiply 45 is 450। आपने देखा कि सुटेबल ग्रुपिंग से हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जांपल सेकंड, 10 multiply 5 multiply 467। 10 multiply 467। अब ये क्वेश्चन हमारा सुटेबल ग्रुपिंग का है, तो हमें ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो आप क्या करेंगे? उन नंबर्स के ग्रुप बनाएंगे जिससे हमें मैक्सिमम जीरो मिल सके। तो हमने ग्रुप बनाए 10 and 10। 10 multiply 10 and 467 को हमने सेपरेट किया। 10 multiply 10 is 100 and we will write here 467. Now we will multiply 100 and 467. So what is our final answer? Our final answer is 46700. Yes, 46,700. Our final answer is 46,700. So in this video I taught you about the multiplication by 10, 100 and 1000 and suitable regrouping.
So have a nice day. Take care.